हेलो, मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, स्टेज फर्स्ट हो, स्टेज सेकंड हो, ग्रुप डी हो या रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए कंप्लीट सिलेबस मैं आप लोगों के लिए करवाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा है और उसकी ये है क्लास नंबर 3। याद रखना, जो भी पॉइंट मैं सबसे पहले पकड़ रहा हूँ उसको मैं बोर्ड पर पहले उसका बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद 12 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और अगले 12 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए देता हूँ। जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए, जैसे ही एक बार हम लोग शुरुआत करते हैं उसके बाद कोई भी मैं एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करता हूं। जिस प्रकार से पेड बैच में जो सिलेबस होता है उसी टाइप से मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड इवनिंग। यहाँ पर अपने पास टाइम एंड वर्क के कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं कि ए किसी काम को 15 डेज में फिनिश कर रहा है एंड बी टेक्स अपने पास 25 डेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक पहली 2 क्लासेज जो हैं वो आप लोगों ने देख ली होंगी। ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है एंड बी टेक्स 25 डेज। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। यहाँ पर ए और बी ने दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ए ने भी और बी ने भी। और यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, जैसे ये अपने पास यहाँ पर इसमें मान लीजिए अपने पास 20 दिन में ए किसी काम को 20 डेज में और बी 25 डेज में, दोनों ने मिलकर काम जो किया है वो 5 दिन तक अगर काम किया है फिर बी छोड़कर चला गया, तो बताइए ए इस काम को, रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझना। पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ, बेसिक क्लियर मैं आपका करवाता हूँ, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, हम लोग मान लेंगे कि ए किसी काम को, अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे लिखता हूँ भाई, वापस से आपको बताता हूँ। ए और बी ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया है और कितने दिन तक काम किया, 5 दिन बाद बी छोड़कर अगर चला गया है, तो बताइए ए जो है वो शेष काम कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो फिर अपने पास यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, हम लोग मान लेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक इसका वन डे वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/20, और इसका वन डे वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/25। इसका एक दिन का काम अपने पास 1/20 होगा, इसका एक दिन का काम 1/25 होगा। यहां से यहां तक मुझे बताइए ए ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे सर 5 दिन पहले और x डेज बाद में, तो ए ने काम किया 5 + x डेज। और यहां से यहां तक बी ने कितने दिन काम किया है, तो आप कहोगे बी ने काम किया है सर 5 दिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक ए ने कितने दिन, तो 5 + x, और बी का अगर मैं पूछूं यहां से यहां तक, तो कहोगे 5 दिन बाद सर छोड़कर चला गया। ए का अगर एक दिन का काम अपने पास 1/20 है और कोई कहे कि इसके 3 दिन का काम बताओ, तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे, 3 से। एक दिन का काम 1/20 है, कोई कहे इसके 7 दिन का काम बताओ, तो इंटू कर दोगे 7 से। एक दिन का काम 1/20 है, कोई कहे कि इसके 11 दिन का काम बताओ, तो गुना कर दोगे 11 से। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसका एक दिन का काम अगर 1/20 है और ये काम कर रहा है अगर 5 + x डेज, तो इंटू कर दो 5 + x से, तो ये अपने पास ए के द्वारा किया गया काम आ जाएगा। बी का वन डे वर्क कितना है, 1/25, और बी कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन, तो 5 से इंटू कर दो, ये ए का काम, ये बी का काम, और टोटल वर्क कितना होगा, 1। ऐड कर लीजिए टोटल वर्क, जब भी फ्रैक्शन में लेते हो तो टोटल वर्क हमेशा 1 मानकर चलते हैं। ये मैंने आपको पहली क्लास में भी समझाया होगा, ये आपको याद होगा। तो यहां से एलसीएम जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम अपने पास 100, 20 से 5 बार, तो 5 से कितना आ गया 25, और 5 से 5x, प्लस अपने पास
25 से 4 बार, 4 गुना 5 अपने पास 20 होगा, बराबर में अपने पास 1, तो ये 45 प्लस अपने पास 5x इक्वल्स टू अपने पास 100 अगर है तो मुझे एक बात बताइए, 5x इक्वल्स टू 55 अगर होगा तो x की वैल्यू क्या 11 आ जाएगी क्या? और यही अपने पास आंसर आ गया। पहला तरीका क्वेश्चन का सोल्व करने का जो कि बेसिक है, और बेसिक मैं आप लोगों को हमेशा सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, चाहे आप लोग कुछ भी कर लेना, क्योंकि मेरे दिमाग में सेट है जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं होते वो बैठा बैठा रटता रहता है, कभी उस टीचर के पास, कभी उस टीचर के पास, कभी वो नोट्स, कभी वो नोट्स, सिर्फ ट्रिक्स रटने में अपनी पूरी जिंदगी वो निकाल देगा। तो आपका बेसिक हमेशा क्लियर होना चाहिए, और अप्रोच आप लोग याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन सर हम लोग कैसे कर सकते हैं वो बात भी हमें बताइए। एक किसी काम को 20 दिन में और 20 काम को 25 दिन में, दोनों ने मिलकर अगर 9 दिन तक काम किया या 5 दिन तक, 5 दिन तक, तो बताइए बी छोड़कर भाग गया तो शेष काम ए कितने दिन में फिनिश करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा एक ही काम है क्वेश्चन को सोल्व करने का, और वो है अपने पास एलसीएम। मुझे बताइए क्या एलसीएम 100 आ गया है क्या? तो आपको जरूर कहोगे सर बिल्कुल 100 आ गया है। ये एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 5। और ये कितने लगाएगा? तो आप बोलोगे 4। दोनों मिलकर कितने लगाएंगे? तो आप कहोगे 9। एक दिन में 9 पेड़, ये एलसीएम 5 और 4 में पिछली क्लास में समझा चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को पता होगी, ये चीज आप लोग जानते होंगे। तो एक दिन में 9 पेड़, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? एक दिन में 9, तो आप कहोगे सर 5 दिन में 45। 100 लगाने थे, 45 लग चुके, तो बचे कितने? 55। 55 पेड़ कौन लगाएगा? बी तो छोड़कर भाग ही गया है, ए को लगाने हैं तो ए से डिवाइड कर दो, बी को लगाने होते तो बी से डिवाइड करते, यहां तो ए को लगाने हैं, तो आंसर आ गया 11 डेज। हाँ और ना एक बार बताइए आप लोग, जहां पर भी बैठकर आप लोग पढ़ रहे हैं सभी लोग जरूर मुझे बताया करो कि ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। आगे मैं बढ़ता हूं। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है कि काम शुरू होने के बाद, काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़कर चला गया, 6 दिन बाद छोड़कर चला गया, 7 दिन बाद छोड़कर चला गया, ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन यहां पर दूसरा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो इस टाइप का कॉन्सेप्ट अपने पास बनता है। ध्यान से समझना कि ए किसी काम को 15 डेज में फिनिश कर रहा है या 25 डेज में फिनिश कर रहा है, एंड बी टेक्स 15 डेज। बी उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ए और बी ने दोनों ने साथ मिलकर काम प्रारंभ किया है, लेकिन काम खत्म होने से 5 दिन पहले या 7 दिन पहले या 8 दिन पहले इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि काम लैंग्वेज में थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आ जाएंगे। लैंग्वेज में क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुना करो। पिछले क्वेश्चन में यह था कि काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़कर चला गया। इस क्वेश्चन में यह है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले, काम खत्म होने से 5 दिन पहले यहां पर मान लो अपने पास यहां से कौन काम छोड़कर चला गया? एक काम छोड़कर यहां पर भाग गया है, या काम खत्म होने से 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लैंग्वेज में आ सकता है। यह आप लोग याद रखिए, काम खत्म होने से 7 दिन पहले एक काम छोड़कर भाग गया, इसका मतलब क्या जरूर 7 दिन बी ने काम किया होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल किया होगा। ऐसी लैंग्वेज आती है, काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ए लिव्स द जॉब 7 डेज बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो पहला काम एलसीएम जो कितना आ गया? 75। एक क्वेश्चन का मैं बेसिक समझा देता हूं, बाकी फिर क्वेश्चंस ऐसे आपको डायरेक्ट जैसे एग्जाम में करने हैं वैसे समझाते चलता हूं। ये अपने पास 3 है और ये अपने पास 5 है। मुझे बताइए बी ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर 7 दिन अकेले ने काम किया। एक दिन में अगर 5 पेड़ लगा रहा है तो 7 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? तो आप कहोगे सर 35।
यहां से यहां तक 35 ट्रीज लग चुके हैं, तो पेड़ बचे कितने? तो आप बोलोगे सर 40 पेड़ बचे। ये बचे हुए पेड़ किस किस को लगाने हैं? तो अब की बार ए और बी दोनों को लगाने हैं। बचे हुए पेड़ किसको लगाने हैं? ए और बी दोनों को लगाने हैं। तो दोनों का डिवाइड करोगे यहां पर 8 से, तो यहां पर कितने दिन आ जाएगा? 5 दिन अपने पास यहां पर, और 7 दिन आगे। वो पूछ रहा है कि टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ, तो 5 दिन और 7 दिन। आंसर कितने दिन आ जाएगा? 12 दिन। ये अपने पास आंसर आ गया है। एक तरीका तो क्वेश्चन का करने का ये हो सकता है, पहला मेथड देखिए, फिर ध्यान से सुन लेना। दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। एक तो काम शुरू होने के बाद कोई छोड़कर जाए, और एक काम खत्म होने से पहले छोड़कर जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 25 डेज में फिनिश कर रहा है और बी इस काम को 15 डेज में फिनिश कर रहा है, और जैसी लैंग्वेज में आएगा काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो फिर 7 दिन किसने काम किया? बी ने। पहला काम एलसीएम जो आ गया 75। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे 3, और ये कितने पेड़ लगाएगा? 5। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है कि काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो उसको जाने मत दो। उसको बोलो कि चुपचाप काम कर ले, नहीं तो तेरे को धो दिया जाएगा। चुपचाप यहां पर काम कर ले। तो ये ए को जाने मत दो। यहां से एक काम खत्म होने से 7 दिन पहले छोड़कर गया, उसको जाने मत दो, और बोलो कि चुपचाप काम कर ले, डरा दो उसको, तो वो काम करना शुरू कर देगा। एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 3, तो 7 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? तो आप कहोगे सर 21 पेड़ लगा देगा। तो अपने पास क्या टोटल 96 हो गया है क्या? बी तो बेचारा पहले ही नहीं जा रहा था, और ए को आपने जाने नहीं दिया, तो ये 96 ट्रीज किस किस ने लगाए होंगे? तो आप कहोगे सर ए और बी दोनों ने लगाए होंगे। तो दोनों ने अगर लगाए होंगे तो डिवाइड कर दो 8 से। आंसर मुझे बताइए 12 8 96, क्या 12 डेज? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो जब कभी भी ऐसी लैंग्वेज आ जाए ना कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले 7 दिन पहले ये छोड़कर चला गया, तो उसको जाने मत दिया करो। उसको बोला करो चुपचाप काम कर ले, यहीं रहे। बस यही आप ध्यान रखना है। जो भी काम 7 दिन पहले छोड़कर जा रहा है उसको मत जाने दो। तो 7 दिन एक्स्ट्रा काम करवाओ, तो एक्स्ट्रा काम करवाओगे तो वो जुड़ जाएगा। ये लीजिए, कहना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसी लैंग्वेज आए कि काम शुरू होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाए, काम शुरू होने के 3 दिन बाद कोई छोड़कर चला गया, तो उसका काम तो आप लोग माइनस कर दिया करो। और काम खत्म होने से पहले कोई छोड़कर जाए, तो उसका ये तरीका तो हो ही सकता है, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बढ़िया तरीका ये वाला है। काम खत्म होने के पहले कोई छोड़कर अगर जाए तो उसका काम आप लोग ऐड कर दिया करो। बताइए क्या आप लोगों की याद रह जाएगा क्या? सर यहां पर थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं। कुछ बच्चे, सारे नहीं, कुछ बच्चों को तो सही से समझ में आया है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, डरने की जरूरत आपको है नहीं। याद रखिए कि मैं यहाँ पर अब क्वेश्चंस करूँगा तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। दोनों तरीके से, ऐसे भी मैं करवा दूंगा, ऐसे भी मैं करवा दूंगा, लेकिन ये तरीका आप लोगों को याद रखना है। फिर मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लो, चिंता मत करो। काम खत्म होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाता है, यहां से काम शुरू हुआ और 3 दिन बाद कोई छोड़कर चला गया, तो उसका काम तो नेगेटिव करो। और काम शुरू होने से, खत्म होने से पहले कोई छोड़कर जा रहा है, तो उसका काम प्लस कर दिया करो। सर ये नेगेटिव वाले से भी तो हो रहा है, हाँ ऐसे भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा बढ़िया तरीका है जोड़ने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, कभी भी काम खत्म होने के 5 दिन बाद कोई छोड़कर अगर जाए, तो 5 दिन का काम माइनस वाला ही तरीका ज्यादा बढ़िया होता है। और यहां पर काम खत्म होने से 5 दिन पहले कोई जाए, तो यहां पर अपने पास जोड़ने वाला तरीका ज्यादा बढ़िया होता है। सर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज तो रहोगे ही रहोगे, वो तो जरूरी है। कंफ्यूज होगे तभी तो कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। जब कंफ्यूज हो ही नहीं, तो वहां पर मैं क्या ही कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। चलिए करने की कोशिश करो। जैसा आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन पहले आप करोगे, फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप करोगे, फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप करोगे, फिर मैं करवाऊंगा। 12 क्वेश्चंस तो अब आपको ऐसे करने हैं, और अगले 12 क्वेश्चंस फिर आपको खुद को करने की कोशिश करनी है। इसी टाइप से सारे के सारे जो 20 चैप्टर हैं वो सारे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।
ए किसी काम को 30 डेज में और बी 20 डेज में, ए किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है एंड बी टेक्स 20 डेज। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लिया करो। ए और बी 6 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं। ए और बी ने 6 दिन तक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बताइए बी शेष काम कितने दिन में फिनिश करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है टाइम एंड वर्क का, कि सबसे पहला तरीका ये कि आप लोग एलसीएम लीजिए, जो मुझे बताओ कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 60 आ गया है। एलसीएम जो अपने पास है वो अपने पास 60 आ गया है। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 पेड़ लगाएगा। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे 3। एक दिन में दोनों मिलकर पेड़ लगा रहे हैं 5, और दोनों ने 6 दिन तक काम किया, एक दिन में 5 पेड़। तो बताइए 6 दिन में क्या 30 ट्रीज लग जाएंगे क्या? 60 लगाने थे, उसमें से 30 लग गए, तो बचे कितने? तो आप कहोगे 30। ये ए तो छोड़कर भाग ही गया है, ये बचा हुआ काम किसको करना है? रिमेनिंग जो भी वर्क हो बी को करना है। तो डिवाइड कर दो आप लोग 20 से, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 30 डेज। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ ना भाई, आप लोग बोलते रहा करो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट नहीं लिख पाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ और ना आप लोग जरूर बोलते रहा करो जहाँ पर आप लोग बैठे हो, क्योंकि उससे एक एक्टिव पढ़ाई होती है और आप लोगों का डेली आने का मन करेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ 10 क्लासेज आप लोग ले लीजिए, आप कभी भी छोड़कर यहाँ से नहीं जा पाओगे। 100% फिर मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। जिस दिन नहीं पढ़ोगे उस दिन मूड आपका ठीक नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए स्टेज 2 का क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं। राधिका जो है किसी काम को 15 दिनों में फिनिश कर सकती है। राधिका जो है वो किसी भी काम को 15 डेज में फिनिश कर सकती है। देखिए बिल्कुल ठीक है। ऋषि जो अपने पास है वो उस काम को फिनिश कर सकता है 30 दिन में। राधिका ने अकेले ने काम करना शुरू किया, राधिका ने अकेले ने काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद कार्य छोड़ देती है। राधिका ने 2 दिन तक काम किया और उसके बाद काम छोड़कर चली जाती है। फिर ऋषि कार्य जारी कर रखता है और शेष कार्य ऋषि कितने समय में फिनिश करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले खुद जरूर सोल्व किया करो। तो एलसीएम बताओ कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर एलसीएम जो आ गया वो अपने पास 30 आ गया है। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो अपने पास 2। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो अपने पास 1। तो बताइए राधिका ने 2 दिन में, एक दिन में 2 पेड़, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगा देगी? तो अपने पास पेड़ लगा देगी 4, और यहाँ पर बचे कितने? 26। ये किसको करना है? ऋषि को। तो ऋषि का 1 का हम लोग भाग दे देंगे। आंसर कितने दिन आ जाएगा? 26 दिन। ये अपने पास आंसर आ गया है। अगर आप लोग वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन को अगर सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ बच्चों का आंसर 24 भी आ गया होगा। 24 कैसे आया? उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 2 और 1 अपने पास कितना हुआ? 3। ये लीजिए 3 गुना 2 अपने पास 6। 24 बचा हुआ काम ऋषि को करना है, तो 24 आंसर आ गया 24। क्यों आ गया ऐसा आंसर? उनसे पूछा जाए उनको पकड़कर कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बच्चे का जवाब होता है पिछले में भी तो ऐसे ही किया था। तो इस चीज को आपको ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझना है कि पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया था उसमें दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, इसलिए हम लोग जोड़ रहे थे। अब की बार जो काम है वो दोनों ने मिलकर नहीं किया। अब की बार वाला जो काम अपने पास है वो राधिका ने शुरू किया है और 2 दिन बाद छोड़ देती है। तो एक दिन में 2 पेड़, तो 2 दिन में 4 पेड़ लग जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। बचा हुआ काम ऋषि को करना है, तो ऋषि एक दिन में 1 पेड़, तो मुझे बताइए 26 डेज अपने पास लग जाएंगे। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। वही क्वेश्चन अपने पास फिर से आया हुआ है। मेंस के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। रेलवे का कोई भी एग्जाम देना, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, इससे बाहर आपको मैथ्स नहीं मिलेगा, याद रखिए आप।
ए अकेले किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में। ए अकेला किसी काम को 20 डेज में, बी अपने पास 15 दिन में, बी जो है वो फिनिश कर सकता है 15 डेज में, और सी उस कार्य को फिनिश कर सकता है कितने दिन में, 18 डेज में फिनिश कर सकता है। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आया, पहला काम एलसीएम, तो पढ़ तो लो क्वेश्चन वैसे अगर पढ़ना चाहो तो, बाकी एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, जो कि आ गया 180। तो ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 9, ये कितने लगाएगा 12, और ये कितने लगाएगा, तो आप बोलोगे 10। बी और सी ने 7 कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों छोड़ देते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है, अब क्वेश्चन अगर ध्यान से आप लोग समझोगे तो कितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आ जाएं, आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद कह देगा कि ए और सी ने शुरू किया, फिर कह देगा सी और बी ने शुरू किया। अब ये तो कुछ भी बोल सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना है, लैंग्वेज समझनी है, रटना नहीं है। ए और बी और सी ने 4 दिन तक काम किया, तो मुझे बताओ एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं 22 दोनों मिलकर, तो 4 दिन में क्या 88 ट्रीज लगा देंगे क्या? 180 लगाने थे और 88 अगर लग चुके हैं तो बचे कितने? तो आप कहोगे सर 92 बचे। ये किसको लगाने हैं? ए को लगाने हैं, तो भाग दे दो आप लोग 9 से। ए को लगाने, रिमेनिंग काम ए को करना है, तो 10 and 2/9 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पा रहे होंगे और आगे भी बढ़ पा रहे होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए सारे लोग। चलो मैं जैसे ही सामने से हटता हूं, वीडियो को तुरंत पॉज किया करो। मेरी क्लास 55 या 60 या 50 मिनट की हो सकती है, लेकिन आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि आपको वीडियो पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले आपको सोल्व करना है। ये याद रखिए, अगर आप लोग मुझसे मैथ सीखना चाहते हो तो तरीका यही है, वीडियो पॉज करो और मुझसे पहले आप लोग सीखो। ए किसी काम को 15 दिन में, ए किसी काम को 15 डेज में फिनिश कर सकता है, बी 1/3 काम 10 दिन में, बी जो है वो 1/3 काम 10 दिन में। तो बताओ ए तो कर रहा है 15 डेज में, जैसे बोल रहा है वैसे मैं करते चलूंगा, मुझे कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि जैसे बोलता जा रहा है। ए और बी ने 6 दिन तक काम किया, एक काम छोड़कर चला गया, बी और सी ने साथ मिलकर 8 दिन में, तो मूल काम को ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा बढ़िया तो नहीं है लेकिन बढ़िया तो है ही। तो पहला काम अपने पास क्या होगा? टाइम एंड वर्क का जहां क्वेश्चन आए, पहला काम अपने पास एलसीएम, जो बताओ कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ गया 30। ये कितने पेड़ लगाएगा? 2। ये कितने पेड़ लगाएगा? 1। ए और बी ने 6 दिन तक काम किया, एक दिन में मुझे बताइए सब लोग मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं? 3। तो एक दिन में अगर 3 पेड़ लगा दिए, और तो 6 दिन में जो पेड़ लगाएंगे वो क्या 18 पेड़ लग जाएंगे क्या? 30 थे, 18 लग चुके, तो बचे कितने? तो आप कहोगे सर 12 बचे। रिमेनिंग काम ये है। बी और सी ने मिलकर शेष काम 8 दिन में। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे बोलता जा रहा है वैसे करता चल रहा हूं, कहीं कोई दिमाग नहीं लगा रहा। बी और सी ने मिलकर शेष काम अपने पास फिनिश कर दिया 8 दिन में, तो शेष काम 12 है, उसको 8 दिन में फिनिश करोगे तो क्या एफिशिएंसी 1.5 ही होगी क्या? 12 काम, 12 पेड़ अगर 8 दिन में, शेष काम 12 8 दिन में, तो 1.5 हो गई। जहां पर बी की एफिशिएंसी तो हमें पहले से ही पता थी सर 1 है, और दोनों की 1.5 है, तो सी की क्या 0.5 आ गई है क्या? कहीं पर भी अगर आप लोग कम समझ पाओ, रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन मैंने इसीलिए चुना है ताकि मैं आपको कंटेंट ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। नहीं तो लाइव में तो होता क्या है कि बच्चा फिर इधर उधर की, क्योंकि नहीं पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आप लोग, जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है वही जुड़ा रहेगा सिस्टमेटिक तरीके से।
तो मुझे एक बात बताओ, जब भी कम समझ में आए, मैं ये कहना चाह रहा था 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग देख लिया करो, जितनी बार चाहो उतनी बार आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। तो बताओ टोटल काम ए और सी को करना है, टोटल काम है कितना 30 है। ए और सी को करना है तो ए की एफिशिएंसी तो 2 है और सी की कितनी है 2.5, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या 2.5 ही होगी क्या? पॉइंट हटाओगे तो एक 0, तो आंसर मुझे बताइए क्या 12 डेज आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आता है, जैसे ही मैं मिटाता हूं, यहां पर मैं आने के बाद वीडियो पॉज किया करो, तुरंत आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो। चलिए मैं करवाता हूं। ए किसी काम को 14 डेज में, बी इस काम को 18 डेज में फिनिश कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। ए अकेले 6 दिन तक कार्य करने के बाद छोड़कर चला गया, शेष काम बी कितने दिन में? अब हमें इसका एलसीएम लेने में काफी बार तो बच्चा तुरंत 126, 18 और 14 दोनों में आता है 126। कभी कभार एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि ये अपने पास 7 गुना 2 है। कॉमन फैक्टर एक तरफ निकाल लो, ये 9 गुना 2 है, तो पहला काम अपने पास जो होगा वो अपने पास होगा एलसीएम, जो कि अपने पास आ गया 7 गुना 9 गुना 2। तो 7 गुना 2 अपने पास, इसकी एफिशिएंसी तो होगी 9 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 7, इसको इंटू करोगे तो 126 अपने पास आ गया, ये लीजिए। तो जब कभी भी आपके पास एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आए तो फैक्टर करके देख लीजिए, नहीं आया तो 126 बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर ए अकेले ने 6 दिन तक काम किया है। ए एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है 9, और वो कह रहा है 6 दिन तक काम किया है, एक दिन में 9, तो 6 दिन में क्या 54 लग जाएंगे क्या? 9 को 6 से गुना करोगे तो 54 अपने पास लग जाएंगे। यहां पर बचेगा 2 और यहां पर बचेगा 7। रिमेनिंग काम किसको करना है? तो आप कहोगे सर रिमेनिंग काम बी को करना है, तो बी के लिए आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे? तो 7 से डिवाइड कर दोगे तो 10 and 2/7 डेज, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना अब तो बता दो, क्या अब तो चीजें क्लियर हो पा रही हैं क्या? और क्या आप लोग मुझसे पहले आगे बढ़ पा रहे हो क्या? हमेशा क्वेश्चन को करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। मुझसे पहले क्वेश्चन को आप लोग करो, सभी क्वेश्चन को। संख्याएं बड़ी भी आ सकती हैं, संख्याएं छोटी भी आ सकती हैं, आरआरबी आरपीएफ ऐसा ही सभी का जितना भी अपने पास यहाँ पर जो भी एग्जाम अपने पास हो सकते हैं रेलवे के, वो बचेंगे नहीं, ध्यान रखना। मैथ्स इससे बाहर आएगा नहीं। आप लोग तो यहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ये कर लीजिए। जानकी और मानसी अलग अलग, एक तो जानकी है, ये किसी काम को 45 डेज में, और मानसी जो है वो अपने पास कितने दिन में 72 डेज में। एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा? तो इन दोनों का भाग 180 में तो जा नहीं रहा, 360 में जा रहा है, तो एलसीएम आ गया 360। सर ये एलसीएम नहीं समझ में आया? पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, या तो एलसीएम आपको बड़े वाले नंबर को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना, एक तो वो कॉन्सेप्ट है। एक अपने पास जब नहीं समझ में आए तो आप लोग फैक्टर कर लिया करो और कॉमन फैक्टर एक साथ तोड़ा करो। जैसे 9 दोनों में है तो 9 गुना 8, तो एलसीएम आ जाएगा 9 गुना 5 गुना 8, 8 पंजे 40, 9 360। उन्होंने मिलकर काम किया तो अपने पास पेड़ तो लगाओ पहले। 360 में अपने पास 45 का भाग दोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या 8 आ जाएगा क्या? और यहां से कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 5। दोनों ने मिलकर काम किया और 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब की बार इस क्वेश्चन में 6 नंबर में ही अपने पास ये आ गया है, दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। किस किस ने? जानकी और मानसी ने, दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये नहीं करा कि 33 दिन के बाद काम खत्म होने के, ध्यान से समझो इसको, मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी छोड़कर चली गई। यहां से 33 दिन पहले
33 डेज पहले जानकी छोड़कर चली गई, इसका मतलब 33 दिन क्या मानसी ने काम किया है क्या? आप कहोगे जरूर मानसी ने काम किया है। तो पहला तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है वो देखना। यहां से चीजें आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। आप लोग ये बात देखना कि मानसी ने 33 दिन तक काम किया, तो एक दिन में कितने पेड़ लगा रही है? 5। तो 33 दिन में कितने पेड़ लगा देगी? तो 33 को गुना कर दो 5 से, 165। 360 थे, 165 लग गए, तो बचे कितने? तो आप कहोगे सर 195 बचे। ये बचे हुए पेड़ किस किस ने लगाए होंगे? दोनों ने। तो दोनों ने लगाए होंगे तो 13 का भाग दे दो, 13 से 1 बार और 13 से 5 बार, 15 दिन यहां पर और 33 दिन वहां पर, 15 और 33 जोड़ोगे तो आंसर क्या 48 आ जाएगा क्या? एक तो तरीका अपने पास ये वाला है। ऐसे क्वेश्चन का करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पहला मेथड कॉपी में जरूर लिख लेना। दूसरा तरीका अपने पास यह था कि लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए, जानकी ने कितने दिन पहले, 33 दिन पहले काम छोड़कर चलेगी, तो उसको जाने मत दो, उसको बोलो कि 33 दिन और काम कर चुपचाप। किसको? जानकी को 33 दिन और काम करवाना है। एक दिन में अगर 8 पेड़ लगा रहा है तो 33 दिन में मुझे बताइए क्या वो यहां पर 264 पेड़ एक्स्ट्रा लगा देगी क्या? 360 लगाने थे, 264 ट्रीज अगर एक्स्ट्रा अपने पास लग गए हैं, तो मुझे बताओ टोटल जो पेड़ अपने पास हैं यहां से वो क्या 624, क्या यही हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल यही अपने पास हो जाएगा। और ये पेड़ मानसी तो पहले ही नहीं जा रही थी, और जानकी को अब आपने जाने नहीं दिया, उसका 33 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लिया, तो 624 पेड़ क्या दोनों ने मिलकर लगाए होंगे क्या? मानसी तो पहले ही नहीं जा रही थी और जानकी को आपने जाने नहीं दिया, इसका मतलब ये पेड़ दोनों ने मिलकर लगाए होंगे। तो 33 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 48 डेज अपने पास आ जाएगा। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। हाँ और ना बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो भाई जब भी क्वेश्चन अपने पास आए, एक मैंने शुरुआत में थ्योरी पढ़ाते टाइम बता दिया था, दूसरा क्वेश्चन दोनों तरीके से मैंने वापस आप लोगों को करवा दिए है। आगे फिर क्वेश्चन आएगा, होमवर्क में भी क्वेश्चन आएगा, जरूर करने की आपको कोशिश करनी है। जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। फिर से समझते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, धीरे धीरे पक्का क्लियर होगा। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए। ए किसी काम को 5 दिन में और बी उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहला काम एलसीएम जो कि कितना आ गया 10, तो ये कितने पेड़ लगाएगा 2 और ये कितना पेड़ लगाएगा 1। वे मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। क्या उसको जाने दोगे क्या? आप कहोगे ना, चुपचाप काम कर। 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो 4 दिन इससे काम करवाओ तो एक्स्ट्रा पेड़ लगेंगे अपने पास कितने? 18। 18 पेड़ कौन कौन लगाएगा? तो आप कहोगे सर ये दोनों मिलकर लगाएंगे। तो टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ? तो 6 दिन में फिनिश हुआ। टोटल काम तो 6 दिन में फिनिश हुआ, लेकिन अब की बार कुल कार्य नहीं पूछा। जैसा मैंने हर वीडियो में मैं बताता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन में वैसे का वैसा नहीं दूंगा जैसा आप लोग रट चुके हो। थोड़ा थोड़ा हम लोग चेंज करते हुए जाएंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे चेंज करते हुए। इसने ये कहा है कि ए ने कितने दिन तक काम किया, तो टोटल काम अगर 6 दिन में फिनिश हुआ है और ए उससे 4 दिन पहले ही छोड़कर चला गया, इसका मतलब ए ने तो क्या 2 दिन तक काम किया है क्या? तो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर हमसे, और इन छोटी छोटी चीजों में ही तो बच्चा फंस जाता है। अगर आपने ये ऐसा किया है कि टोटल काम 6 दिन में, बिल्कुल ठीक, अगर टोटल काम पूछता तो। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि कितने दिन पहले छोड़कर गया, मतलब ए ने कितने दिन काम किया, तो टोटल काम 6 दिन में और वो तो 4 दिन पहले ही छोड़कर जाना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या 2 दिन तक काम किया क्या? ये आंसर आ गया। फिर समझाता हूं, घबराया करो मत। आप लोग कुछ बच्चे घर पर बैठे बैठे घबरा ही जाते हैं। बी उस काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, कार्य प्रारंभ करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी ने काम शुरू किया और काम खत्म होने से कितने दिन पहले
4 दिन पहले यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया, तो बताओ 4 दिन किसने काम किया होगा? बी ने। तो दोनों तरीके से मैं तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीख पाएं कि एलसीएम अपने पास आ गया 10, ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 2, ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 1। बी ने अकेले ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। एक दिन में अगर वो 1 पेड़ लगा रहा है तो 4 दिन में कितने लगा देगा? 4। बचे कितने? 6। 6 पेड़ किस किस ने लगाए होंगे? ए और बी ने लगाए होंगे, तो डिवाइड कर दो 3 से। इसका मतलब क्या ए ने 2 दिन तक यहाँ पर काम किया है और उसके बाद छोड़कर चला गया? ये लो आंसर आ गया पहला तरीका। सर वो थोड़ी देर पहले क्या समझा रहे थे? थोड़ी देर पहले मैं ये समझा रहा हूं कि एक और तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले कोई छोड़कर जाए तो उसको जाने मत दिया करो, उसको बोलो धो देंगे तेरे को, नहीं तो चुपचाप यहां पर काम कर ले। तो वो डर जाएगा, और डर जाएगा तो आप काम करना करवा लोगे उससे। तो बताओ एक कितने दिन पहले छोड़कर गया तो उससे टाइम बचता हमारा ऐसे सोचने से। ये अपने पास क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। 4 दिन पहले ये काम छोड़ देता है तो उसका 4 दिन का काम जोड़ दो, 1 दिन का काम 2, तो 4 दिन का काम 8। तो बी तो बेचारा पहले ही नहीं जा रहा था और ए को आपने जाने नहीं दिया, तो 18 पेड़ क्या दोनों ने मिलकर लगाए होंगे क्या? तो आंसर अपने पास 6 दिन तब आएगा जब टोटल काम पूछे कि टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ, तो 6 दिन में। ए ने कितने दिन काम किया? तो वो तो 6 दिन से 4 दिन पहले ही तो छोड़कर चला गया, तो उसने 2 दिन काम किया। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या दोनों मेथड से आप समझ पा रहे हो क्या भाई? हाँ और ना मैं आपसे बुलवाता रहता हूँ, चीजें मुझे आप लोग बताते रहो, तभी तो बात समझ में आएगी कि हाँ आपके समझ में आ रहा है। स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए, ए किसी काम को 40 डेज में फिनिश कर सकता है एंड बी टेक्स 60 डेज। पढ़ते रहो, कंप्लीट पढ़ोगे तभी चीजें अच्छे से आपके समझ में आएगी। वे कुछ दिन साथ कार्य करते हैं और बी काम छोड़कर चला जाता है, ए बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं क्वेश्चन से। कुछ दिन बाद अपने पास बी काम छोड़ देता है और मुझे बताइए क्या ए बचा हुआ काम 10 दिन में फिनिश करता है? ये लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी आ सकती है, जैसे ये बोलता चल रहा है अपने तो वैसे करते चलो। आंसर अपने पास आ जाएगा 120। ये बताओ कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे 3। ये बताओ कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 2। ए ने कितने दिन तक अकेले ने काम किया? 10 दिन तक। एक दिन में अपने पास 3 पेड़, तो 10 दिन में मुझे बताइए क्या 30 पेड़ लग जाएंगे क्या? पेड़ बचा कितना? 90। ये किस किस ने लगाए होंगे? ए और बी ने लगाए होंगे। तो डिवाइड किससे कर दो? 5 से। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 18 दिन। अगर वो पूछे कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 18 दिन ये लगे, 10 दिन और लगे, तो काम कंप्लीट हुआ 28 डेज में आंसर। अगर ये पूछे कि बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने 18 दिन। देखो क्या पूछा है, जो गिवन है और जो पूछा है वो चीज आपको खुद को ही पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग पढ़ लिया करो। तो 18 दिन, आंसर कितने दिन आ जाएगा? 18 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी करने की जरूर कोशिश करना कि बी को छोड़कर जाने मत दो, बी को 10 दिन एक्स्ट्रा काम करवाओ और देखो क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। तो अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक ही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि काम शुरू होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाए तो उसका काम तो माइनस कर दिया करो, और काम शुरू होने के खत्म होने से पहले कोई छोड़कर जाए तो उसका काम प्लस कर दिया करो। शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग थे, लेकिन क्या अब तो चीजें अच्छे से क्लियर हो पा रही हैं क्या? और क्लियर अगर हो पा रही हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लिया करो। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आप लोग
पढ़ लिया करो, जो भी जिस लैंग्वेज का बच्चा है उसमें आप लोग पढ़ लिया करो, ठीक है। किसी अन्य कारण से एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। बहुत अच्छी लैंग्वेज, बस सिर्फ ऐसे ही घुमा रहा है लैंग्वेज बिना मतलब। आपको जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिर इसके मजे आने शुरू होंगे कि बिना मतलब क्यों ही लैंग्वेज घुमा रहा है, क्या ही मतलब, सीधा आंसर क्यों नहीं बता देता। यहां पर किसी अन्य कारण से एक कार्य पूरा होने से पहले ही काम छोड़ देता है। ए ने काम छोड़ दिया और फिर शेष काम जो है शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। तो देखिए अब अपने पास यहां पर नहीं पता लग रहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज से नहीं पता लग रहा कि शुरुआत में ए और बी ने काम किया है या अकेले ने ए ने किया है। तो इससे घबराना नहीं है, इससे क्वेश्चन को आप करके देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो मैं करवाता हूं, मुझे बताओ ए ने बी ने अगर 5 दिन तक, शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया, तो मुझे एक बात बताओ, 5 दिन तक काम किया, एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे 2, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा 10, पेड़ बचे कितने 50। तो ये अगर ए और बी ने काम अकेले ए ने किया होता शुरुआत में तो 3 का भाग देने पर फ्रैक्शन आना चाहिए था, फ्रैक्शन तो भाई कहीं पर बन ही नहीं रहा। तो फिर सर, तो इसका मतलब शुरुआत में ए ने नहीं दोनों ने काम किया होगा, तो दोनों ने काम किया होगा तो डिवाइड करोगे आप 5 से, तो यहां पर कितने दिन आ जाएगा 10 दिन। तो 10 दिन ये रहा, 5 दिन ये रहा, तो क्या आंसर 15 दिन आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल 15 दिन आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? आप क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हो, ये भी कर सकते हो कि एलसीएम 60, ए के काम छोड़ने के बाद बी ने कितने दिन काम किया 5 दिन, तो ए को छोड़कर जाने मत दो, ए को कहोगे भाई काम कर ले प्लीज, कहीं मत जा प्लीज काम कर ले। तो यहां पर एक दिन में मुझे बताइए वो कितने पेड़ लगा रहे 3, तो 5 दिन और एक्स्ट्रा काम करवाओगे तो क्या 15 पेड़ लगा देगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल 15 लगा देगा। तो टोटल काम 75। बी तो पहले ही नहीं जा रहा था कहीं पर और ए को आपने जाने नहीं दिया, तो ये काम किस किस ने किया होगा? ए और बी ने किया होगा। तो डिवाइड किससे कर दो 5 से, तो डायरेक्टली टोटली काम पूछा अब की बार तो आंसर 15 दिन। और पूछे कि बी ने कितने दिन काम किया, तो ए ने कितने दिन काम किया, तो टोटल काम 15 दिन और 5 दिन पहले ही वो चला गया, तो ए ने क्या 10 दिन काम किया होगा क्या? दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और दोनों ही क्वेश्चन मैं तो आपको सोल्व करवाते हुए जा रहा हूं, दोनों तरीके से बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है ए किसी काम को 56 डेज में और बी इस काम को 70 डेज में फिनिश कर सकता है। हमें एलसीएम नहीं पता, हमें एलसीएम नहीं पता तो फैक्टर कर लेंगे। जब अपने पास बड़ी कोई संख्या ऐसे दिखाई दे तो मैं बार बार बोल चुका हूं, उम्मीद है अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये क्या 14 इंटू 4 ही है क्या? और ये कितना है 14 इंटू 5, तो बताओ एलसीएम क्या आ गया? तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया 14 इंटू 4 इंटू 5 बराबर अपने पास 280। तो जब आप लोग 14 इंटू 4 का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4। आगे पढ़ते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी बचा हुआ काम 34 डेज में। तो मुझे बताइए दोनों ने साथ मिलकर, इसने कहा है एक कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, तो मुझे एक बात बताओ, दोनों ने काम शुरू किया और कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, बी जो है बचा हुआ काम 34 डेज में। तो या तो ऐसे कर लो कि ए का 34 डेज उसको लगा के रखो कि भाई चुपचाप काम कर ले नहीं तो तेरे को धो दे देंगे, तो ए का 34 जोड़ सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि मैं 4 क्वेश्चन में समझा चुका हूं। अब धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हाँ बिल्कुल 4 दिन का काम जो ए का 34 दिन का काम या तो जोड़ दो या फिर बी का 34 दिन का काम घटा दो। बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है
4 पेड़ लगा रहा है और मान लो 34 डेज में, तो 34 इंटू 4 अगर आप लोग करोगे तो अपने पास मुझे बताइए क्या 136 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 136 आ गया है। तो ये घटा दीजिए 136, तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 144 बचा। और ये किस किस ने किया होगा? ए और बी ने। तो डिवाइड किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 9 से डिवाइड कर देंगे, और 9 से डिवाइड कर दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 16 दिन। तो क्या अपने पास ए ने टोटल काम पूछे तो 16 और 34 जोड़ दो 50। क्या पूछा है? ए कितने दिन बाद छोड़कर गया, तो क्या ए 16 दिन बाद छोड़कर गया, ये अपने पास आंसर होगा। क्या अब तो बात, चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या? बताओ भाई मुझे। दूसरा तरीका क्या बता रहे थे सर आप? दूसरा तरीका आप खुद करो आप लोग, और मुझे बताओ बात क्लियर हुई है क्या कि एक काम खत्म होने से 34 दिन पहले छोड़कर चला गया तो उसका 34 डेज का काम जोड़ लो। एक दिन में अपने पास पेड़ लगा रहा है 5, तो बताओ 34 डेज में, तो 34 को 5 से गुना करोगे तो क्या 170 पेड़ लग जाएंगे क्या? तो 170 अगर जोड़ोगे इसमें तो अपने पास ये हो जाएगा 450। 450 काम मुझे बताइए किस किस ने किया होगा? दोनों ने। तो 9 का अगर भाग दोगे तो टोटल काम क्या 50 दिन में हुआ है क्या? और अगर टोटल पूछता तो आंसर ये था, लेकिन वो तो 34 दिन पहले ही छोड़कर चला गया। 34 दिन बी ने काम किया है, तो 34 अगर घटाओगे तो भी आंसर अपने पास 16 ही आना है। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है चीज़ें अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चंस आप लोग सीख पा रहे होंगे कि क्या मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ या क्या कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ। अब तो आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। और समझाता हूँ, समझाता रहूँगा जब तक आपके सभी लोगों के समझ में नहीं आएगा। हम लोग करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जब भी लोग काम छोड़कर जाएं उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स किसी काम को 28 डेज में, फैक्टर कर लो समझ में नहीं आया तो, और समझ में आया तो एलसीएम 140 आपको उम्मीद है पता होगा। 28 को 5 से गुना करोगे तो 140। एक्स ने अकेले काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। एक्स ने अकेले ने काम करना शुरू किया और जैसे ही 4 दिन हुए, 4 दिन बाद वाई भी उसके काम में शामिल हो गया। पूरा होने पर उसके साथ जारी रखा तो कार्य कितने समय तक चला? मुझे बताओ। 140 में इसका भाग दोगे तो 5 होगा और इसका भाग दोगे तो 7 होगा। अब ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, काम शुरू होने के बाद कितने दिन बाद? 4 दिन, तो इसका 4 दिन का काम घटाना पड़ेगा। एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है तो 4 दिन में कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर 20 पेड़ लगाएगा। तो बताओ बचे कितने? 120। 120 पेड़ किस किस ने लगाए? अकेले ने। वाई क्या एक्स छोड़कर जा रहा है क्या? नहीं, एक्स छोड़कर नहीं जा रहा, वाई भी वहां पर आ रहा है। तो बचा हुआ काम क्या एक्स और वाई ने किया होगा क्या? तो डिवाइड किससे कर दो? तो आप कहोगे सर 12 से। तो यहाँ पर कितने दिन आ जाएगा? 10 दिन। 10 दिन यहाँ पर और 4 दिन यहाँ पर। तो मुझे बताइए आंसर जो अपने पास आ गया है क्या वो 14 डेज आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 14 डेज आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो कोशिश तो देखिए आप लोगों को भाई करनी पड़ेगी। जब तक कोशिश ही नहीं करोगे, मैं तो लगातार आपको पढ़ाते हुए जाता हूँ। बिल्कुल मेरी आदत है कि बच्चे का टाइम खराब नहीं हो, ना तो आपका हो ना मेरा हो, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्लासेस आपको झेलनी पड़ेंगी। 10-12 क्लास आप लोग देख लीजिए, आपके अंदर खुद के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ जाए तो मुझे बताना। अब फ्रैक्शन वाली बात मैं आपको बता चुका हूं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, ध्यान से समझना, आरपीएफ एसआई का एक क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ए अकेला 18.75। तो हम लोग पॉइंट्स में, क्योंकि एलसीएम लेना बड़ा लेंदी हो जाएगा, इससे अच्छा है कि इसको फ्रैक्शन में बदल लो। 0.75 का मतलब क्या 3/4 ही होता है क्या? प्लस 3/4। 0.75 का मतलब हमेशा 3/4 याद कर लो। 0.5 का मतलब 1/2। क्यों सर 0.75 का मतलब 3/4 क्यों? क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो 2 0, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार।
0.25 का मतलब 1/4 होता है, तो 18 गुना 4 72 और 3 75, तो ए अकेला उस काम को 75/4 में, वे दोनों साथ मिलकर एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अब देखना आप लोग ध्यान से समझना, टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आ जाए पहला काम एलसीएम, और क्या पहली क्लास आपने देखी है क्या कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमारे पास एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम में सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लिया करो, टाइम एंड वर्क में सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लिया करो। तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या का जो एलसीएम होगा वो बताओ क्या 75 होगा क्या? तो यहां पर अपने पास 75 में 15 का भाग दोगे तो ये कितने पेड़ लगाएगा 5, और ये कितने पेड़ लगाएगा 4। ये 4 कैसे आया सर? 5 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 75/4 से, ये कट गया, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ए कितने पेड़ लगाएगा 4, और बी कितना पेड़ लगाएगा 1। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो क्या उसको जाने दोगे क्या? मुझे बताओ, काम खत्म होने से 12.5 दिन पहले ए, क्या उसको जाने दोगे क्या? आप कहोगे ना, नहीं जाने दोगे। तो एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है वो 4, तो 12.5 दिन में क्या वो 50 पेड़ लगा देगा क्या? 50 कहां से आया सर? एक दिन में पेड़ लगा रहा है 4, तो 12.5 से गुना करोगे तो ये आना है। तो टोटल कितना हुआ 125। 125 पेड़ किस किस ने लगाए होंगे? बी तो बेचारा पहले ही नहीं जा रहा था और ए को आपने जाने नहीं दिया, तो डिवाइड करोगे 5 से, तो मुझे बताइए क्या 25 दिन आएगा क्या? लेकिन 25 दिन में तो टोटल काम हुआ है, 25 दिन में तो टोटल काम हुआ है। वो बताइए दोनों ने कितने दिन तक साथ काम किया था? तो आंसर 25 मत लिख देना, 25 दिन से 12.5 दिन पहले वो छोड़कर चला गया, तो जैसे ही 12.5 घटाओगे तो 12.5, ये अपने पास यहाँ पर 12.5, ऑप्शन नंबर डी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? 12 जो क्वेश्चंस हैं इसके वो मैं आप लोगों को करवाता हूं, और अगले जो 12 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मैथ्स विद पवन राव पर आप लोगों को मिल जाएंगे, या व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो जितने भी वीडियोस हैं, ये मेरा जो ऐप है सिंकोरी एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है उस पर भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, लेकिन ध्यान रखना वहां फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो जो भी बच्चा यूट्यूब पर नहीं पढ़ना चाहता, पेमेंट देकर अगर पढ़ना चाहता है, तो सिंकोरी एजुकेशन पर आकर वहां पर फॉलो कर लीजिए। और उससे देखिए क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे ही कुछ बच्चे वहां पर आएंगे तो फिर मैं रेगुलर रह पाऊंगा, और फिर रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियोस आते रहेंगे, क्योंकि उनके लिए तो अपने पास करना ही करना है, वीडियोस तो बनाने ही पड़ेंगे फिर। तो इसके लिए जो पेमेंट देकर पढ़ना चाहता है सिंकोरी एजुकेशन पर आओ, नहीं तो आप लोग यहाँ पर तो पढ़ ही रहे हो। अगर आपको लगता है मैं आपको अगर लगता है तो शानदार कंटेंट अगर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो वीडियो को जरूर से आप लोग शेयर कीजिए, और कैसा आपको लगा क्लास ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। थैंक यू।